वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ पार्ट नंबर 40 स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के इस वीडियो में बात करेंगे फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 40 मेरिट्स, फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। मीनिंग इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में हम इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करा गया है फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। दे आर सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एन एक्ट ऑफ में सेटअप ये होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात बताई गई है। दीज ऑर्गेनाइजेशन है होली ओन बाय स्टेट। स्टेट के द्वारा ओन होता है, ये कंट्रोल भी स्टेट के द्वारा, ओन भी स्टेट के द्वारा होता है। द गवर्नमेंट हैज़ अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द हैज़ पावर ऑफ टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। गवर्नमेंट की जितनी भी है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, और जो उसकी पावर है वो प्रॉफिट की, वो भी गवर्नमेंट के इंक्लूडेड रहती है। इट ऑपरेट फंड बाय बोरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक। इसका जो फंड रहता है, जो इसके अंदर एक्सपेंसेस का फंड रहता है, जो भी खर्चे होते हैं उसके और जो भी रिसिप्ट होती है वो सारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्लूडेड होती है। और गवर्नमेंट से ही बोरिंग्स करते हैं और गवर्नमेंट पब्लिक से ही बोरिंग करते हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट के अंडर में भी आती है और पब्लिक से ही बोरो कर सकती है। द कंडीशन ऑफ सर्विसेज आर अंडर इन द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। इसके अंदर जो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग सर्विसेज इंक्लूडेड होती है। इसके अंदर जो भी एक्ट होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे होती है। नेक्स्ट इसके बारे में बता रखा है फीचर्स के बाद मेरिट्स। मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सबसे पहले मेरिट इसका ये है कि वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कंसेप्ट है ये, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसी, इनके प्रोसीजर खुद का है, इनका पॉलिसी खुद की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है। विद इन द पावर असाइंड टू दैम बाय एक्ट, जो भी एक्ट करते हैं, जो भी वर्क करते हैं उसका अकॉर्डिंग। दे इन्जॉय इंडिपेंडेंस दे फंक्शनिंग, इनकी फंक्शनिंग के ऊपर इंडिपेंडेंसली इन्जॉय करते हैं, उस वर्क को प्रॉपर्ली डन करते हैं। और इनकी हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी किसी वर्क को करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से, फ्लेक्सिबल फॉर्म में होकर ही इस वर्क को करता है। इसके अगर लिमिटेशंस की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि पब्लिक करप्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इन दिस वेयर देयर इज डीलिंग विद द पब्लिक रैपिड करप्शन एग्जिस्ट। करप्शन को इंक्लूड करता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस को इंक्लूड करता है, गवर्नमेंट के मेजर इशू को इंक्लूड करता है, इश्यूज़ को यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड उन चीज़ों को इंक्लूड करता है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी इंक्लूड करता है। जो भी सारे एक्शंस है, जितने वर्क है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ देखे जाते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करे जाते हैं। तो इसमें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर ये बता रखा है कि जो भी वर्क करा जाता है प्रॉपर्ली वो अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके करा जाता है, और उसको फॉलो करके फिर आगे यहाँ पे अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने बात करा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मेरिट्स, फीचर्स एंड लिमिटेशंस। थैंक यू।